महाराष्ट्र की राजनीति में आए जल्जले में महाविकास अघाड़ी सरकार चरमरा गई है और यहां सत्ता के शिखर पर बैठे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। उनके नीचे से कुर्सी खींचने का काम या कुर्सी खिंच जाने के हालात पैदा करने वाले कोई और नहीं, उनके अपने करीबी और सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक रहे एकनाथ शिंदे ही थे, जो बागी हुए सो हुए, साथ में 39 विधायकों को भी अपने साथ कर लिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह रही जो पार्टी में ऐसी बगावत छिड़ गई? क्यों पार्टी के विधायक टूटते चले गए? आखिर क्यों अपने ही विधायकों को उद्धव पर एतबार नहीं रहा? विधायकों की पसंद एकनाथ शिंदे ही क्यों बने? ये तमाम वो सवाल हैं जो महाराष्ट्र के साथ साथ अब देश में भी गूंजने लगे हैं, क्योंकि 31 महीने की महाविकास अघाड़ी की गाड़ी सफर पूरा नहीं कर पाई और रास्ते में ही पंचर हो गई। दरअसल इसे जरा बारीकी से समझने की कोशिश की जाए तो शिवसेना में पनपे इस बिखराव की भूमिका साल 2019 में ही जाने अनजाने खुद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने ही रच दी थी। ये वो वक्त था जब शिवसेना के साथ बीजेपी की दशकों पुरानी दोस्ती टूट गई थी और सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी चाह कर भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा प्रयोग देखने को मिला जो यहां के सियासी इतिहास में पहली बार हुआ। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया, जिन्हें शिवसेना की धुर विरोधी पार्टियां कहा जाता था। उद्धव ठाकरे ने उस वक्त इस बेमेल से लगने वाले गठजोड़ को सच कर दिखाया था। उनके फैसले से जहां आम जनता हक्का बक्का दिखी तो उनकी अपनी पार्टी में दबी दबी जुबान से असंतोष पनपने लगा। नेता इस गठजोड़ को लेकर ज्यादा मुखर तो कभी नहीं दिखे। हालांकि उसी समय से एकनाथ शिंदे को गाहे बगाहे इसे लेकर कुछ खफा जरूर देखा गया। शिंदे को हालांकि उद्धव ने कैबिनेट में जगह भी थी, लेकिन ये बात भी शायद उनके मन की उस अशांति को खत्म नहीं कर इस दौरान अनेकों बार ऐसी चर्चाएं रहीं जब ये कहा जाता रहा कि शिवसेना अपने पुराने ढर्रे से भटक रही है, क्योंकि शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के जमाने से जिस शिवसेना और शिवसेना के जिस तेवर का स्वाद चखते आए थे वो उद्धव के नेतृत्व में उन्हें देखने को नहीं मिल रहा था। उद्धव हालांकि बीच बीच में हिंदुत्व का एजेंडा किसी किसी बहाने से गर्म करते जरूर दिखे, लेकिन शायद शिवसैनिकों को उनके इस अंदाज में स्वांग नजर आता रहा। यहां तक कि जब महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद छिड़ा तो सत्ता में भागीदार शिवसेना को इस मौके पर झुंझलाहट में देखा गया, जबकि बाला साहब के सिद्धांतों वाली ही दूसरी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इसी मुद्दे पर आक्रामक मुद्रा में देखा गया। उधर हनुमान चालीसा विवाद में सीएम उद्धव और पार्टी के अन्य नेताओं का नवनीत राणा को लेकर रहे रवैये से भी कहीं न कहीं एक ऐसा संदेश गया जिसने उद्धव की छवि पर प्रभाव डाला। दरअसल शिवसेना अपने गठन से ही एक ऐसी छवि वाली पार्टी रही है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर रही है। ये वो विषय है जो शिव सैनिकों के दिलों की धड़कन रहा है। इससे जुड़े तमाम अलग अलग ऐसे कई उदाहरण हैं जब शिव सैनिकों को गुजरे दशकों में खूब मुखर देखा गया, लेकिन 2019 के चुनाव में खुद को सेकुलर पार्टी कहने वाली कांग्रेस और एनसीपी के साथ उसके गठजोड़ के बाद यह भी कहा जाने लगा कि शिवसेना ने अपने सिद्धांतों से कहीं ना कहीं समझौता किया है। बीजेपी से उसकी दोस्ती का टूटना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी चर्चा का विषय बना रहा। बीजेपी और शिवसेना के बीच पहली बार 1989 में गठबंधन हुआ था। दोनों दलों के बीच हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा था जिसने दोनों दलों को लंबे समय तक जोड़े रखा, लेकिन 2019 में बदले हालात के बीच दोनों दलों की दोस्ती में ऐसी दरार आई कि दोनों दल टूटकर अलग हो गए। अब जैसे हालात हैं उसमें शिवसेना बेहद कमजोर अवस्था में है। एकनाथ शिंदे पार्टी के 39 विधायकों के साथ बगावत कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे पार्टी में एक बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते थे। इनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे के तौर पर भी रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब शिवसेना से कोई बड़ा चेहरा बागी हुआ हो। इससे पहले साल 1991 में पार्टी को झटका देते हुए छगन भुजबल भी पार्टी से अलग हो गए थे, जबकि ठाकरे परिवार से ही उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे भी साल 2005 में पार्टी से अलग हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी का गठन किया। पार्टी में इस बड़े बिखराव के बाद अब उद्धव ठाकरे सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने एमएलसी की सदस्यता भी त्याग दी है। उनका कहना है कि अब वे पार्टी के कार्यालय में ही बैठेंगे और एक बार फिर से वो पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।